के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए एक ईरानी तैयारे को फिजा से वापस बुला लिया गया। अली रजा फरमंद इस केस में अकेला नहीं है। कैसे मिजाज हैं बहरामी साहब? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी का बाइस कौन है। बावजूद इसके कि इन मैडम का कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, बावजूद इसके ये उन लोगों के साथ ज्यादा नजर आती हैं जो हमारी नजरों में मशकूक हैं। मरजान शरफी ने 5 साल पहले एक आदमी से शादी की जिसका नाम है आइदिन फतूदा। यानी नाशनाख्ता लाश का केस पूरी तरह बंद हो गया ताकि कोई फरहाद हक्की को ना ढूंढ सके। लाश फरहाद हक्की नाम के आदमी की थी। फरहाद हक्की जिंदा है और अभी ईरान में है। उसने कहा कि अगर इस कागज को फाइल में डाल दूंगा तो वो मुझे 10 लाख देगा। फरहाद हक्की को हमने ढूंढ लिया है। वो मेहरान अरबी के नाम से लोगों को जर्नलिज्म की तालीम दे रहा है। इब्राहिम शहरबाग, घरेलू प्रोडक्ट बनाने वाली एली कंपनी का मालिक। एक लफ्ज बोल दो, नहीं जानता। नहीं जानता तो 2 लफ्ज हुआ। देखिए, मैं हर उस चीज में तिजारत करता हूँ जो खरीद व फरोख्त के काबिल हो। शुमाली कोरिया का एक बाशिंदा, वो ये चाहेगा कि पार्ट्स लेने के टाइम तुम पकड़े जाओ, लेकिन मजा तब आएगा जब पकड़ा जाने वाला शुमाली कोरिया का कोई बाशिंदा हो। खुदा करे इसे हमारे बारे में शक न हो जाए। ये कहना चाहता था कि बहरामी स्विमिंग पूल में ऐसे आदमी से मिलना चाहता था। ठीक से नहीं बोलता। इस इलाके में रहने वाले लोग, इस छावनी में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए जाने से लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। तेहरान में और भी बहुत सी मशहूर और भरोसेमंद मिठाई की दुकानें हैं, लेकिन वो यहीं पर क्यों आई मिठाई खरीद? कल रात की पार्टी की जो वीडियो हमने हासिल की है और उससे जो नतीजा हमने निकाला है, उससे ये पता चलता है कि मरजान शरफी के घर में होने वाली पार्टी में ऐसा बड़ा गिरोह शामिल है जो ईरान में 8 गैर मुल्की सिफारत खानों में काम करने वाले बड़े ओहदों पर शामिल लोग बरह रास्त या बिलवासा तौर पर ईरान में जासूसी की सरगर्मियों में मसरूफ है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि एक आदमी है जिसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि उन तमाम मामलात में जिनका मैंने जिक्र किया शरीक नजर आता है। अभी हम जानते हैं कि पोशीदा रहने वाला ये आदमी गुली साबिती और फरहाद हक्की के करीबी आदमियों में से है और मरजान शरफी की पार्टी में इंजीनियर काजमी के साथ मिनिस्ट्री के केस में शामिल दूसरे तमाम लोगों के साथ कि जिन पर हमारी नजर है शामिल था। ये बज़ाहिर खामोश आदमी हर उस जगह मौजूद रहता है जहाँ नहीं होना चाहिए। अजीब बात है, इतना सरगर्म आदमी हमारी नजरों से कैसे पोशीदा रह गया? जनाब, आप ही के बकौल उसकी पोशीदगी आश्कार की शिद्दत की वजह से है। हाँ, अगर चाहते हो कि देखे ना जाओ तो दूसरों की नजरों के सामने रहो। जनाब। इसका काम क्या है? जनाब, इसकी कालीन की दुकान है। यहाँ पर इसका एक पार्टनर है सुहेल मोहम्मदी के नाम से और इसके साथ ही इसके एक एयर एजेंसी में कुछ शेयर भी हैं। यहाँ पोशीदा तौर पर? जी हाँ, बिल्कुल पोशीदा। और क्या जानते हो इसके बारे में? हमारी रिपोर्ट के मुताबिक माइकल हाशमियान 25 अप्रैल सन 1975 को अमेरिका के न्यू जर्सी में पैदा हुआ। उसका बाप खुसरू ईरानी है। उसने सन 1941 में अमेरिका हिजरत की और दर हकीकत जनाब उसके बाप का ख़ानदान तकरीबन 100 बरसों से अमेरिका में कालीनों की तिजारत करता है। उसकी माँ कैथरीन कलहम अमरीकी है। वो अमेरिका में पैदा हुई और उसका ख़ानदान अतालवी मुहाजिर है। रसूल, ज़रा वो फ़ोटो वाली एल्बम लगाओ। ये रॉबर्ट मैकार्टी है। रसूल, ज़रा उसके बाद लगाओ। जनाब, ये MIT यूनिवर्सिटी है। माइकल ने कॉलेज के बाद इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1 साल तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया और 1 साल के बाद वो UCS यूनिवर्सिटी गया जो जनूबी कैलिफोर्निया में है और वहाँ पर उसने मास कम्युनिकेशन मीडिया में कोर्स किया। इन दोनों ने कॉलेज में पढ़ाई के बाद एक मैसाचुसेट्स में IT की पढ़ाई के लिए चला गया और दूसरे वाले ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की और उसी में PhD भी की। दिलचस्प बात यह है कि माइकल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कालम नवीसी को अपना पेशा बना लिया और उसकी ज्यादातर तवज्जो मशरिक़े वुस्ता और खासकर ईरान पर थी। जनाब, एक अहम और अजीब पहलू ये है कि मैकार्टी के PhD का उन्वान बहुत ही अजीब है, मुस्तरिब मशरिक़े वुस्ता में ईरान का किरदार। यानी ये एक ऐसा मौजू है जिस पर माइकल ने बरसों तक अपने कालम लिखे, मकाले लिखे और जिस चीज ने हमारी तवज्जो को ज्यादा खींचा, जिसके बारे में बहस करनी जरूरी है, वो ये है कि मैकार्टी का अमेरिकी हुकूमत में एक बहुत ही रसूख वाले आदमी से राब्ता रखना है जो ईरान के मसाइल को देखता है और वो एलन बेकन है। दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट का ईरानी उमूर जी का हाँ, दुबई में, बिल्कुल। और चूंकि जनाब रॉबर्ट मैकार्टी की PhD की थीसिस लिखने में यही एलन बेकन उनके मुशाविर और गाइड थे। ये वही हस्ती है जिसे आप अभी देख रहे हैं। और जनाब, हमारा अंदाजा ये है कि माइकल हाशमियान और एलन बेकन के दरमियान राब्ते का काम यही मैकार्टी कर रहा हो और एहतमाल है कि ये राब्ता अभी भी जरूर ऐसा ही है। मोहम्मद जनाब,
यहाँ तक तो ठीक आए हो। इन लोगों की जहमत है। तुम सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसी रास्ते को जारी जी। रखो। तुमसे अच्छी खबरों की उम्मीद ठीक है। रखता हूँ। दोस्तों, जहमत का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम हाशमियान साहब, सुबह खैर। सलाम जाफरी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपके लिए एक पैकेट आया है जनाब। लाओ देखूं तो। हाँ, शुक्रिया। हेलो, मैं शिरीन साहब से बात करना चाहता था। हाशमियान हूँ। आप होल्ड रखिए, मैं बुलाती हूँ। शुक्रिया। माइकल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम तो यहाँ पर आने वाले थे, फिर क्या हुआ? मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, नहीं हुआ। देर हो ओहो, गई थी। तुम लोग इतनी ज्यादा कस्में क्यों खाते हो? बस बोल दो कि नहीं हुआ। क्यों माँ बाप की कस्में खाते हो? ठीक है, मैं आऊँगा तुम्हारे पास मेरे भाई। देखो, अगर खाने पर आओगे तो उस पिज्ज़ा की दुकान पर चले जाओ जहाँ हम लोग गए थे। वहाँ से एक मेरे लिए बड़ा मैक्सिकन पिज्ज़ा लेते आना, और जो तुम अपने लिए खाना चाहो वो लेते आना। इसका मजा तुम अभी तक भूले नहीं हो। ठीक है, मैं लेकर आऊँगा सुनो, तुम्हारे लिए। मेरे डैड कहा करते हैं, जो आदमी तुम्हें खुश रखे उससे बार बार मिला करो। तुम मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिला करूँगा। इसका मतलब तुम मुझसे मिलकर बहुत खुश होते हो ना? देखो, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम मुझे देखकर बहुत खुश हुआ करते हो। तुम्हारा गुलाम हूँ मैं। सुनो, देर मत करना। अगर देर करोगे तो मुझे भूख लग जाएगी, और भूख लग जाएगी तो मैं गुस्सा करूँगा, और तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। तुम्हारा शुक्रिया। सीधा हो जाऊँ तुम पर। हेलो। सलाम, गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। कहो, इंतजार करने को मैं आता हूँ। सलाम। सलाम, कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया। ये लो। तकलीफ उठाई। ऐसी बात ना करो, तुम साहिब इख्तियार हो। तुम्हारी कार पहले जैसी हो गई है, बल्कि उससे भी बेहतर। अभी ऐसी हो गई है कि अगर उसे बंद भी करना चाहोगे तब भी नहीं होगी। अभी तक स्टार्ट है? नहीं ना, मैंने इंतजार किया, जब पेट्रोल खत्म हो गया तो वो बंद हो गई, फिर मैं तुम्हारे पास लाया। आपका खैर मकदम है, कोई तशरीफ बात नहीं। रखिए। अच्छा, क्या खबर है? सब ठीक है? तकरीबन। तकरीबन क्यों? ये वही इबरी का तर्जुमा है जो दिया था करने के लिए। ओह, वाह, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छा हो गया। मैं वक्त निकालूंगा और तुम्हें मुझे इबरी सिखानी होगी। इस शर्त पर कि तुम मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सिखाओगे। मुझे तुम्हें फ्रेंच सिखा के बहुत खुशी होगी।
एक बात बता दूं, कुछ इदारों में काम करना वाकई बहुत मुश्किल काम है और फॉरेन मिनिस्ट्री उन्हीं में से है। तुम क्या सोचते हो सिर्फ तुम्हारा ही काम मुश्किल है? जाहिर है कि मुश्किल है। अच्छी बात है, मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें और जहमत नहीं दूंगा। तुम्हारी कार भी तो सही हो गई है, फिर मिलते बहुत हैं। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ कार के लिए नहीं बुलाया है। कार तो मैं बाद में भी ले सकती थी। कुछ हुआ है क्या? मैं 3 महीने पहले प्रेसिडेंट के डेलीगेशन में फॉरेन मिनिस्टर के साथ कई यूरोपियन मुल्कों में टूर पर गई थी। इसी दौरान हमने ऑस्ट्रेलिया का भी 3 दिन का दौरा किया। ऑस्ट्रेलिया में ईरान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान मीटिंग हुई और क्योंकि मुझे अपने लैपटॉप की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप वहीं चार्जिंग पर लगा दिया जहां मैं ठहरी थी। जब रात को मैं वापस लौटी तो जाहिरी तौर पर सब ठीक था, लेकिन 1 हफ्ते बाद जब मैं ईरान लौटी तो मैंने देखा कि मेरे लैपटॉप में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कैसी अजीबोगरीब चीजें? जब मैं इंटरनेट कनेक्ट करती थी तो मेरी फाइलें बहुत ही स्लो चलने लगती थी। शायद हार्ड डिस्क भर गई हो या सिस्टम में वायरस आ गया हो। क्योंकि मेरे लैपटॉप में दुनिया का सबसे ज्यादा भरोसेमंद एंटीवायरस लगा हुआ है और ये भी मैं जानती हूँ कि मेरे हार्ड डिस्क में अभी बहुत जगह है। लेकिन ऐसा इत्तेफाक सिस्टम में डिस्टरबेंस की वजह से नहीं हो सकता। लेकिन दिलचस्प बात यहीं पर है, जब मैं इंटरनेट इस्तेमाल करती हूँ, यानी जब मैं दरअसल इंटरनेट कनेक्ट नहीं करती हूँ, तो सब कुछ सही रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट करती हूँ, खासकर जब मैं अपनी टेक्स्ट फाइल खोलती हूँ, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं तो कोई आदमी या सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर नजर रखे हुए है। हाँ। इस बारे में किसी से बात भी की है? नहीं, सिर्फ अथिया को बताया है। मैंने सोचा कि तुम साइबर वालों को पहचानते होगे तो शायद इनकी मदद कर सको। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप सिक्योरिटी को लेकर इतनी हसास हैं। दूसरी ये कि आपके काम की हसासियत को देखते हुए सिक्योरिटी इदारे वाले आपके काम की जांच करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशन सेंटर को इस बात की इत्तला दे दें कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से राब्ता करें। फिलहाल आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल करती रहें और उसमें अहम फाइलें डाउनलोड ना करें। जरूर। और उसमें से कोई भी फाइल डिलीट ना करें, इससे सामने वाले को शक हो सकता है। समझती हूँ। उसमें वेबकैम है? हाँ। कैमरा ढक दिया है? नहीं। उसे ढक दें, लेकिन अभी नहीं। जब तक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपको कोई हुक्म ना दे, उस पर कोई नया काम मत कीजिएगा। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना कि हो सकता है कोई और आपके वेबकैम का इस्तेमाल कर रहा हो। आजकल ऐसा हो गया है कि कोई दूर से ही आपके माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है और आपकी बातें सुन सकता है। इसलिए इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हाँ जरूर। अगर कोई और परेशानी हुई तो अतिया को बोल दीजिएगा, वो बता देगी मुझे। लेकिन बेहतरीन रास्ता मिनिस्ट्री का इंफॉर्मेशन सेंटर है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के कामों की रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को दे। कोई और बात तो नहीं? नहीं, कुछ और नहीं। सलाम। Sit down, please. इधर। Sit down, please. परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ये एक रूटीन का चेकअप है। एक गहरी सांस लीजिए, फिर से। बहुत अच्छा। मुंह खोलिए अपना, आ कीजिए। ठीक है। मेरी नज़र में सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है ना? कुछ नहीं? ठीक है। आपको ब्लड प्रेशर के लिए एक दवा लिख देता हूँ, ठीक है? जो दवा लिखी है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। गुड बाय। माफ़ कीजिएगा, एक सिगरेट मिल सकती है? मुझे एक सिगरेट चाहिए, पीने की तलब हो रही है। सिगरेट चाहिए। हेलो,
क्या हालत है यहाँ की? यहाँ एक सिगरेट भी नहीं पी जा सकती। क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? ये लो। ये बात भूलना मत कि यहाँ हर बात रिकॉर्ड की जाती है, और लाइटर का भी ध्यान रखना। मेहरान, उठोगे नहीं? मैं जा रही हूँ अब। कितना सोते हो तुम? कब उठी तुम? 1 घंटे से जाग गई हूँ। क्या कर रही हो? सारी फोटो लैपटॉप में डाल दी है और कैमरा खाली कर दिया है। जा रही हो? हाँ, मुझे बहुत काम है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 10:30 हो रहे बहुत हैं। देर तक सोता रहा मैं। तुम्हारा नाश्ता तैयार करके किचन में रख दिया है, खा लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये लो। शुक्रिया तुम्हारा। ये लो जिसका मैंने वादा किया था। वाह वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा दिया इसलिए कि महसा की कार कीचड़ में फंस गई थी। बहुत बहुत कोई बात नहीं, मेहरबानी रखो। तुम्हारी। बहुत शुक्रिया। नाश्ता किया तुमने? हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। बाद में फोन करूंगी तुम्हें। ठीक है। अगर कोई काम हुआ तो फोन करना मुझे। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम। शायद बहरामी साहब, इस इन्वेस्टिगेशन की तमाम कार्रवाई वीडियो की शक्ल में टेप की जा रही है और आपकी हर हरकत और इकदाम को बतौर सबूत अदालत में पेश किया जा सकता है। मैं समझ गया। अच्छा है, अच्छा है। मजाक भी कर लेते हैं। अच्छा तो बहरामी साहब, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि आप पर जासूसी का इल्जाम होने के अलावा कैमरे के सामने सीना अमीनी को कत्ल करने की वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक मुजरिम बन चुके हैं और अब आपको अदालत के हवाले किया जाना चाहिए। मेरे सवाल का मौजू दुबई में इंजीनियर सलीमी नाम के आदमी से आपका राब्ता और तेहरान में अली रजा फरमंद से पैसों का लेन देन करना है। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन अली रजा फरमंद का कहना है कि उसने कई मर्तबा 20 से 50 मिलियन तक सलीमी के जरिए आपको पैसे दिए हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि उसका ये कहना है। मुझे जो पैसे उसने दिए हैं, क्या उसकी रसीद मुझसे ली है? यहाँ पर आप हैं जो जवाब देंगे, ना कि मैं। क्या आप इनकार करते हैं कि आपने अली रजा फरमंद से पैसे नहीं लिए? 100% इनकार करता हूं। और ये डॉक्टर फरमंद की मुल्की जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट आपने अली रजा फरमंद से क्यों ली? अभी तो सिर्फ पैसों की ही बात थी। अब ये दावा कर रहा है कि उसने रिपोर्ट भी दी मुझे। मैं आपके सामने एक नई बात पेश करना चाहता हूं। ऐसी बात जिसके फाश होने के डर से आपने एक हमले के तहत सीना अमीनी को कत्ल कर डाला।
माइकल हाशमियान है। जिससे कि आप स्विमिंग पूल के किनारे मिला करते थे। ये वही आदमी है जिससे आपके ताल्लुकात के बारे में सीना अमीनी को पता चल गया था, और सीना पर हमला करने की वजह भी यही थी, क्योंकि उसने आपको खबरदार किया था कि उस आदमी के साथ जिससे आप स्विमिंग पूल पर मिला करते थे और वो फारसी अच्छी तरह नहीं जानता था, आपके ताल्लुकात को फाश कर देगा और हमें सब कुछ बता देगा। हम अभी जानते हैं कि उस आदमी का नाम माइकल हाशमियान है। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, अभी तक इसका नाम तक नहीं सुना है। नहीं पहचानता इसे। गौर से इसको देखो, क्योंकि हो सकता है कि इसने तुम्हें कोई और नाम बताया हो। नहीं, इसे नहीं जानता मैं। अच्छी बात है। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तुम एक ऐसा गिरोह बनाओ जो मेरे लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाए जो हम चाहते हैं, और अपने बारे में उसे कुछ मत बताना। ये आवाज उस आदमी की फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती है जो तुम्हारे घर में था। ये गिरोह जो है वो म्यूजिक वालों का होना चाहिए, ताकि किसी को शक ना हो। उनसे तरह तरह के वादे करो। उनको बोलो कि उन्हें मुल्क से बाहर ले जाएंगे, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, यूरोप से बाहर ले जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी माइकल हाशमियान की आवाज की फ्रीक्वेंसी से हूबहू मिलती जुलती है। माइकल हाशमियान कम से कम एक मर्तबा तुम्हारे घर आया है। पेश की जाने वाली ये सब चीजें किसी चीज को साबित नहीं करती हैं। मैंने जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, ना ही इस आदमी को देखा है और ना ही पहचानता हूं। अगर हमारे साथ ताउन नहीं करोगे तो तुम्हारे जुर्म की फाइल मोटी होती जाएगी। मेरी फाइल तो वैसे भी काफी हद तक मोटी हो चुकी है। अभी आप मुझे सीना अमीनी के कत्ल के इल्जाम में फंसाकर सजा दे सकते हैं। इल्जाम नहीं बहरामी साहब, जुर्म। जब उस लड़के को आप यहां से ले जा रहे थे तब तक वो जिंदा था। क्या पता आप ही लोगों ने उसे मार दिया हो और इस तरह मेरी फाइल को और मोटी करना चाहते हो। आपकी फाइल अभी भी काफी हद तक मोटी हो चुकी है बहरामी साहब। अभी आपने ये बात कही। उसके जिस्म की हरारत बढ़ रही है। मुझे वकील करना है। अच्छी बात, ये आपका हक है। खबरदार किया जाता है कि मुल्जिम को दौरा पड़ रहा है। तो फिर मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? मेरा हक क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? इस तरह आप दबाव डालकर मुझसे कबूल नहीं करवा सकते। आप मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं, दबाव डाल रहे हैं आप मुझ पर। मैं कुछ भी कबूल नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्या तुम्हारे कैमरे से आवाज नहीं जा रही है मेरी? क्या तुम्हारे कैमरे से आवाज नहीं जाती मेरी? क्या नहीं जाती मेरी आवाज? मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते तुम लोग? साहब,
मैंने बारहा आपसे कहा कि आपकी हर बात और हर हरकत और हर कोशिश हमारे कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते इस बात को, यकीन नहीं करना चाहते। अजीब है। डॉक्टर को बुलाओ। आपके लिए अफसोस है मुझे, बिला वजह खुद को जख्मी कर लिया। उठो, उठो यहाँ से। डॉक्टर साहब, हम ले आए इसे। ठीक है, इसे ले जाओ, मैं भी आता हूँ। डॉक्टर साहब, शहीदी साहब ने भेजा इनको। ठीक है, मुझे अभी काम है, 2 जगह तो एक साथ काम नहीं कर सकता मैं। ये काम हो जाने तो मैं भी आता हूँ। उसे छोड़े अभी, पहले इन्हें देखिए। जी जनाब। ले जाओ अंदर। जाओ, जरा बैग उठा लाओ मेरा। जल्दी करें। बैंडेज का सामान भी चाहिए। डॉक्टर साहब जी, बहुत अच्छी तरह जांच करें और रिपोर्ट मुझे भेजें। चाहिए, जल्दी। यहाँ इस तरह लोगों से बात करते हैं कि जैसे मैं यहाँ का चाय बनाने वाला हूँ। अरे मैं इस मुल्क का डॉक्टर हूँ। इस तरह से मुझसे सलूक करते हैं यहाँ के लोग। क्या कर दिया तुमने अपने हाथ को? क्या तुम्हें अजियत दी है? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, पट्टी अभी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो तुम जो भी जानते हो या नहीं जानते हो इनको बता दो। थोड़ा या ज्यादा जो भी है कबूल कर लो और अपनी जान बचाओ, यहाँ से निकल जाओ, वरना ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हो गया, हो गया। ये ऐसे पकड़ लो। पीछा नहीं छोड़ेंगे, खाल धेड़ देंगे। मेरा काम बताना था। खुदकुशी करने का इम्कान ज्यादा है। मदद के लिए किसी को भेजता हूं। एक आदमी सिर्फ इसी पे ध्यान रखे, पल के भी मत चमकाना। अगर इसने खुद को कुछ कर लिया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी जनाब, मैं बिल्कुल इस बात का ख्याल रखूंगा। मदद के लिए आदमी आने तक दूसरे कैमरों को भूल जाओ। अगर तुम्हें ये लगा कि ये खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फौरन उसकी कोठरी के सिपाही को इसकी इत्तला दो। समझ गए ना? जी जनाब।
मैनेजर अब दुकान बंद करो। जी जनाब, अभी बंद करता हूँ। जनाब, अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, आप जा सकते हैं। मुझे उसमें से सिर्फ 1 किलो चाहिए। आप जाइए, अब नहीं दे सकते, हम हिसाब बंद कर चुके हैं। अभी नहीं दे सकते क्या? नहीं नहीं। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। क्या हुआ, वापस आ गए? कह रहा था बंद कर रहा हूँ। अभी तो सवेरा है। अरे, इसने तो सच में बंद कर दिया। अजीब बात है ना? हाँ। हम हैं कहाँ पर? इसे पकड़ो। रसूल है। हाँ। हेलो रसूल, सलाम। सलाम मोहम्मद साहब, बोलिए। देखो जरा वो रहीमी मिठाई वाले की दुकान का नक्शा खोलो, जल्दी करो रसूल। ठीक है जनाब, बस 1 मिनट। जी मेरे सामने है। उसके पीछे वाली बिल्डिंग कैसी है? ये तो एक रिहायशी घर है। उसका नक्शा चाहिए, बस जल्दी करो रसूल। ठीक है, अगर म्यूनिसिपैलिटी की वेबसाइट से हुआ तो निकालता हूँ। जनाब उनका सिस्टम अपडेट हो रहा है, 1-2 घंटे लगेंगे। अब और क्या? इसके अलावा फायर ब्रिगेड का मैप खोलो, जल्दी करो रसूल। जी अभी ढूंढता हूँ। जनाब आपके एरिया में अभी एक ड्रोन है, आपके काम आ सकता है क्या? अच्छा, अच्छी बात है। उसे तुम जिस इलाके में हम हैं वहाँ भेज दो अभी। ठीक है जनाब, मैं अभी कोशिश करता हूँ। फजाई कंट्रोल ऑफिस। सलाम, कैसे हैं आप? 11-23 हूँ मैं। जगह की निशानदेही करता हूँ मैं। नंबर 1 को ड्रोन की ज़रूरत है, जल्दी का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मोहम्मद साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ जनाब, काम हो गया। ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है। रसूल, जो नक्शा तुमने भेजा और जहाँ पर हम हैं वो इस जगह से तकरीबन 40 मीटर बड़ा है। तुम मुतमईन हो कि उस बिल्डिंग का एरिया सही है? जनाब नक्शा रजिस्टर्ड है, सही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी बात सुनो, दफ्तर में बोल दो कि हवाई नक्शे को ठीक से चेक करें। ठीक है, मैं अभी अंजाम देता हूँ। इसके अलावा रसूल, मैं 10 मिनट पहले उस मिठाई की दुकान में था, उसका कैमरा चेक करो और मेरी फुटेज हटा दो। बहुत शुक्रिया। ठीक है, उसको भी डिलीट करता हूँ। अच्छा दाऊद। जी जनाब। तुम यहीं पर रुके रहो और इस दुकान पर पूरी तरह से ध्यान रखना, देखना कोई निकलता है या नहीं वहां से। माइकल देखो, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो लोग जिनसे तुमने राब्ता किया था वो लोग पकड़े जा इसकी चुके क्या अहमियत है? वो अहम लोग नहीं है। तुम फिक्र मत करो, उनके पास अहम मालूमात नहीं है।
क्या बहरामी हमारे बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता? वो हमारे तमाम दोस्तों को जानता है। जैसा कि मैं जानता हूँ, 2 तरह का सिनेरियो पाया जाता है। या वो हमारे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, या वो लोग हमारे बारे में कुछ नहीं समझते। दूसरा ये कि जब वो लोग इसे टॉर्चर करना शुरू करेंगे, ये सब उगल देगा। और इसी चीज को लेकर मैं परेशान हूँ। इस बारे में फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम कहते हो तो ठीक है। लाओ फरहाद, मुझे दो। ये लीजिए। मुझे लगता है ये हमारे बहुत काम आएंगी। ना, अगर इससे ज़्यादा क्लियर फोटो चाहिए तो हमें छावनी में कोई ऐसा ढूंढना होगा जो क्लियर पिक्चर ले सके। सिपाह के सेंटर? इसके बारे में सोचना भी मत। सुनो फरहाद, तुम जितनी जल्दी हो सके अपना आर्टिकल लिख डालो और वहाँ भेज दो। उसको धमाकेदार होना चाहिए, समझे? ओके। ठीक है, अब सब कुछ हो गया। चलो चलते हैं। मैं पहले जाता हूँ। लाइट बंद कर दो। खुदा हाफिज। क्या बता सकता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चले। क्या हुआ? क्या किया? चलो रास्ते में बताता हूँ। मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मेरी जान, मेरी जान, मेरी क्रोकोडाइल, मेरी जान, मेरी क्वीन। क्या है? खाओगे? दूं? आ जाओ, ये तुम्हारे लिए है। नहीं लोगे तो मैं खुद खा जाती हूँ। मेरी जान क्रोकोडाइल, मेरी जान क्रोकोडाइल, अजीजान। मोहम्मद साहब आ गए।
सलाम। 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 कैसे सलाम हैं? हुसैन भाई, कैसे हो? सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या खबर है? वो अकेले हैं, आप आके देख सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। कोई नई बात तो नहीं हुई ना? यहाँ आखिरी बार जो पार्टी हुई उसके बाद कोई सरगर्मी नहीं है, अमली तौर पर कुछ भी नहीं। अच्छी बात है। तो आप लोग अपना काम जारी रखें, अगर ज़रूरी हुआ तो नया हुक्म आएगा। बहुत शुक्रिया। बस एक बात है, एक पैकेट है। हाँ, आज गुडी साबिती के लिए एक पैकेट आया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये लीजिए। ईरानी क्रोकोडाइल की हिमायत की अंजुमन। मोहतरमा गुली साबिती, आपको दावत दी जाती है कि ईरानी क्रोकोडाइल की हिमायत के लिए मुनक्किद की जाने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में, जो सीस्तान के नेशनल पार्क में होगी, तशरीफ ले आए। ये फोटो लेकर बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। कोई बात नहीं। इसे मेरे लिए दफ्तर के सिस्टम पर भेज दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ चले मोहम्मद साहब? दफ्तर चलो। इस गुली मैडम की जिम्मेदारी और काम यही रह गया है कि इस तरह के लोगों के साथ पार्टी करती रहे। जहाँ तक हम समझ पाए हैं, जी जनाब। साबिती खुद तो सियासत में नहीं है और ना ही इस सिलसिले में उसका कोई रिकॉर्ड है। इस घर को वो सिर्फ पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया करती है, जो उसे ऑर्डर दिया जाता है। बस इसे ऑर्गेनाइजर के तौर पर शुमार कर सकते हैं। लेकिन उसके ताल्लुकात एक ऑर्गेनाइजर से बढ़कर हैं मोहम्मद। जी जनाब। तकरीबन उन सभी लोगों से इसका राब्ता है जो इस सिस्टम के खिलाफ हैं, चाहे वो सल्तनत पसंद हो या अलहदगी पसंद हो, या फिर वो ओहदेदार जो हुकूमत के खिलाफ हो। और हाल ही में मरजान शरफी के जरिए इब्राहिम शहरबाफ से पहचान हुई है, और उसके बाद शहरबाफ के दोस्त सोहराब काशानी से। ये दोनों मुल्क की सनत के डायरेक्टर जनरल हैं जनाब, जिनकी सनत पर बहुत पकड़ है। तो फिर इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि आज ही इन मोहतरमा को चाय पर बुलाया जाए। बिल्कुल जनाब। इजाजत चाहूंगा। क्रोकोडाइल, मेरी जान, जान, मेरी सोना, सुरैया, 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 बह रही हो क्या? नहीं सुनती? मैं अभी आई। जी हाँ। अरे इस तस्वीर को क्या हो गया है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? जी हाँ। जी सुरैया, कहिए। मोहतरमा गुडी साबिती, मैं ही हूँ। आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इतने दिनों से
आप लोगों ने मुझ पे नजर रखी हुई थी। मेहरबानी करके वापस आ जाइए इन्वेस्टिगेटर साहब। आपके सभी मेहमान हमारे लिस्ट के मशकूक लोगों में से हैं। ये माइकल कौन है? माइकल हाशमियान। तो फिर कोई परेशानी तो नहीं होगी ना कि एक बंद हुए केस को दोबारा शुरू किया जाए? जब सिक्योरिटी पुलिस आती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मालूमात हासिल करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि केस अब नतीजे पर पहुंच चुका है, वरना मुलजिम को खबरदार करना सिक्योरिटी के उसूलों के खिलाफ है। किम जेनसुंग पैदाइश पियोंगयांग की है। मैं पहले नंबर पे आने वाली हूँ। क्या है कि तुम्हारा पहला नंबर आ जाएगा। या तो बिल्कुल फारसी नहीं समझता या हमारी जुबान को बहुत अच्छे से समझता है। मुझे नहीं लगता कि उसे फारसी समझ में आती होगी।